जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कलयुग के महाराजा राहु देव महाराज की। क्योंकि ये कलयुग के राजा इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये केन प्रकारेण अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। अपने हर कार्य को सिद्ध करने की कला इनके अंदर होती है, अपने रूप को बदलने की कला होती है। अब इन चीज़ों का विश्लेषण और साथ ही साथ इनकी दो परम ऐसी अवस्थाएं बन रही हैं जिसकी वजह से ये आपके लिए इस समय पर बहुत ही अच्छे प्रभाव देने वाले होने जा रहे हैं। और यह प्रभाव आपके लिए आगामी 1 माह तक आपको प्रभावित करेगा। धन भाव में बैठे होने के कारण जिनकी जो विशेषताएं हैं और ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। क्योंकि राहु जो हैं वो एक इस प्रकार के ग्रह हैं जो सोच को प्रदर्शित करते हैं। आपकी सोच किस तरीके से रहेगी, राहु के द्वारा ही आपके माइंड में विचार आते हैं और वो विचार किस तरीके से होंगे ये डिपेंड करता है राहु के ऊपर। राहु अगर शुभ स्थितियों में होते हैं तो आपके लिए शुभ विचार आते हैं और जो भी विचार होते हैं वो आपको बहुत ऊंचाई, अचानक वाली ऊंचाई देने के लिए जाने जाते हैं। राहु रंग से राजा बनाने का कार्य करते हैं, वहीं फर्श से अर्श तक ले जाने का भी कार्य करते हैं। रातों रात व्यक्ति को फेमस कर देते हैं, रातों रात धनवान बना देते हैं। कलयुग में राहु ही सर्वव्यापी ग्रह कहे जा सकते हैं क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु का वास कहाँ पर है। राहु का वास है वेस्टेज में, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। राहु को वायु माना जाता है, एक ऐसी वायु जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन सर्वत्र विद्यमान रहती है और अपना पूर्ण प्रभाव देती है। अब अगर 9 ग्रहों की चर्चा करें जिसमें कि देखिए 7 ग्रह जो हैं वो पिंड रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान है, लेकिन राहु की अगर चर्चा करें तो ये वायु रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान है। हालांकि उस वायु का जो कलर है थोड़ा सा चेंज है जो कि दूर से ही दिखाई देता है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही गूढ़ होती हैं और इनके द्वारा ही इन ग्रहों के प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि वायु देखिए किसी भी ग्रह को अपने आवरण में ढक लेती है, उसी प्रकार से राहु जो है हर किसी ग्रह के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव डाल देते हैं। किंतु इन पर परिवार के मुखिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं और शनि पाप प्रभाव प्लैनेट्स के मुखिया माने जाते हैं। या जिस तरीके से हम कहें हम एक परिवार में रहते हैं और परिवार में जो हमारे पिता होते हैं वो पूरे परिवार को हैंडल करते हैं और उनकी प्रत्येक स्थिति का हम पर प्रभाव पड़ता है। उनकी स्थिति अच्छी होती है तो क्या होता है, प्रसन्नचित्त रहते हैं और उसके द्वारा हम धनार्जन के द्वारा हम अपने जीवन को सुख सुविधा संपन्न जीवन जीते हैं। लेकिन अगर परिवार के मुखिया की स्थिति खराब हो तो वो सारी चीज़ें हमको भी इफेक्टिव करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, परिवार का मुखिया एक तो वक्री अवस्था में आ गया जिसका कि सीधा सीधा प्रभाव शुक्र, बुध और राहु पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि राहु, क्योंकि देखिए राहु कभी भी सीधी चाल नहीं चलते हैं, ये सदैव ही वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। और वक्री चाल चलते हुए, क्योंकि ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, तो वक्री चाल चलते हुए ये अब तृतीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। नवंबर में इनका राशि परिवर्तन होगा और अब ये तृतीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि देखिए पूर्व भाद्रपदा का द्वितीय चरण जो होता है वह वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है। यानी शुक्र से इनका संबंध और राहु को हम जुनून मानते हैं कि एक जिद होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है, एक जुनून होता है जिसके प्रभाव से आप उन चीज़ों की ओर दौड़ते हैं जो चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं या जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप बहुत प्रयासरत हैं। आपके मन मस्तिष्क पर भोग विलास, ऐश्वर्य, ये सब कुछ इस तरीके से हावी हो जाता है कि आप ये नहीं देखते हैं कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कहीं वो चीज़ बहुत दुर्लभ तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बस अंतर मन से एक आवाज़ आती रहती है कि बस वो चीज़ मुझे पानी है, प्राप्त करनी है। किसी भी अवस्था में कुछ भी करना पड़ जाए, रात भर जागना पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े, मतलब कोई भी अवस्था आ जाए, तो ऐसी अवस्थाएं जो होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होता, प्राप्त भी होता है। क्योंकि जुनून, जिद, महत्वाकांक्षा तीनों जुड़कर सोच से जब मिल जाते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें प्राप्त भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष अवस्थाएं भी बनने जा रही हैं क्योंकि सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है और शुक्र का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसी सप्ताह में इन दोनों ही ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा जिसका भी सीधा सीधा इनके ऊपर प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं बदलती स्थितियों के परिवेश में राहु के अब आपके लिए किस तरीके से विचार आपको देने वाले हैं, किस तरीके से धनागमन आपकी मदद करने वाले हैं और कहाँ से आपके लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम निकल कर आएंगी, कहाँ से आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव निकल कर आएगा, जानेंगे इस वीडियो में संपूर्ण
रूप से, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में राहु जो बैठे हुए हैं वो आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं और धन स्थान द्वितीय भाव में शुक्रदेव को कारक माना जाता है। काल पुरुष की अगर कुंडली देखें जिसमें कि दूसरे स्थान पर शुक्र का वर्चस्व होता है, यानी 2 नंबर पड़ता है, जिसकी वजह से ये वृषभ के ही नवमांश में जा रहे हैं और वृषभ से ही अब ये अपने प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे सप्तम स्थान पर, यानी राहु के स्थान पर शुक्र आ जाएंगे, शुक्र के स्थान पर राहु हैं और ऐसे में इनका वृषभ नवांश से गोचर करना, यानी कि बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण करना। तो यहाँ से देखिए इनका नवम पंचम योग भी निर्मित होगा, यहाँ पर बुध शुक्र का संबंध भी होगा, जिसकी वजह से राहु इस समय काफ़ी अच्छी अवस्था में जाने जा रहे हैं। राहु जब भी इतनी शुभ अवस्था में चले जाएंगे तो राहु की निगेटिविटी आपके लिए पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रही है। हालांकि देखिए बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो 2-4% निगेटिविटी रहने वाली है, लेकिन इस निगेटिविटी से भी वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये मेजर ग्रह जो हैं इनकी थोड़ी सी भी निगेटिविटी हमारे पूर्ण जीवन को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त होती है। वहीं शुक्र और राहु का संबंध, नवम पंचम योग, इनका जो विशेष योग बनेगा, क्योंकि देखिए राहु शुक्र एक ही ग्रुप के प्लैनेट हैं, वहीं शनि की वक्री अवस्था का इन पर प्रभाव पड़ेगा, शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, नवम पंचम राजयोग का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी जो महत्वाकांक्षा है उसमें काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जो जुनून है उसको एक दिशा प्राप्त होगी, एक आपके लाभ की स्थितियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यानी कि जिन कार्यों को आप कर रहे हैं अब आप उसे गंभीरता से समझ सकेंगे कि उसमें क्या चीज़ का परिवर्तन करके आप अपने लिए बहुत फेवरेबल बना सकते हैं। क्या होता है, राहु में जब निगेटिविटी रहती है तो मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा आपके बर्डन रहता है। वो चीज़ें जो आप देखिए, एक यथार्थ का जगत होता है कि जिन चीज़ों को हम परिवेश में पहले देखते हैं कि प्रैक्टिकली वो हमारे लिए संभव है या नहीं है, लेकिन जब राहु देखिए अपनी नकारात्मकता देने पर आते हैं तो ये व्यक्ति नहीं सोचता है कि वो प्रैक्टिकली आपके लिए संभव है या नहीं है। प्रैक्टिकली जब चीज़ें संभव होती हैं तब व्यक्ति जब उन कार्यों को करना प्रारंभ करता है तो उसमें सफलता के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि राहु, आप कार्य तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में, माइंड में चल कुछ और रहा है, यानी कि पूर्ण फोकस आपका उस स्थान पर नहीं है जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं। और जब आपका पूर्ण फोकस नहीं होता है तो वहाँ पर सफलता की जो परसेंटेज है वो आपकी काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि आपने जैसे देखा होगा कि आपका मन जब इधर उधर भटकता रहता है तब आपके लिए स्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी, कहते हैं ना, विचलित करने वाली हो जाती हैं कि आपको अब मनचाहा परिणाम नहीं प्राप्त होता है। ये मनचाहा परिणाम प्राप्त करने का बहुत सुंदर समय है। इस समय आपके धन आगमन में काफ़ी मदद करने वाला है ये गोचर काल। राहु इस समय चमत्कार की ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे कि आप सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे। अचानक धन लाभ होगा, अचानक अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि मंगल का इस समय अष्टम से भी आपके क्षमा करें, राहु का आपके अष्टम से भी संबंध बन रहा है। अष्टम से बनने वाला ये संबंध आपके जीवन को पूर्णतः निखारने जा रहा है। ये ऐसा निखार लेकर आएगा कि जीवन में आपके खुशियाँ आ जाएंगी। वहीं शत्रुहंता योग भी प्रबल होगा। ऋण वगैरह आपने ले रखा है उसको आप रिटर्न करने के बहुत अच्छे योग बना सकते हैं। वहीं कर्म स्थान के लिए ये बहुत उत्तम होने वाला है, क्योंकि कर्म स्थान से ही हमारे लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखिए राहु की एक और विशेषता है कि राहु जो होते हैं व्यक्ति को शॉर्टकट के लिए लेकर जाते हैं। शॉर्टकट या फिर दो व्यक्ति को लड़ाकर बीच से अपने लिए लाभ की स्थिति निकालना, मतलब राहु का एक विशेष है कि वह मौके ढूंढते नहीं हैं, मौके बनाते हैं। अब इस समय पर आप स्वयं अपने लिए मार्ग निर्मित करेंगे, क्योंकि राहु की सोच जो होती है आउट ऑफ द बॉक्स जाती है। ये कभी भी उस भीड़ चाल में नहीं चलते हैं जिस पर कि अन्य लोग जा रहे होते हैं। और परिणाम क्या होता है कि जब आप लोगों की दिशा में नहीं चलेंगे तो आपके लिए स्थितियाँ भी, क्योंकि आप अकेले ही उस स्थान पर चलते हैं और अचानक ही आपके लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम निकल कर आ जाती हैं, चीज़ें आपके फेवर में होने लगती हैं और आपके लिए मनचाही स्थितियाँ निकल कर आने लगती हैं।
आपके जीवन से नकारात्मकता इस समय पर कह सकते हैं कि आपकी 90% राहु की नकारात्मकता समाप्त हो रही है, क्योंकि शुक्र बहुत विशेष ग्रह है। शुक्र को राहु का गुरु माना जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं। कर्म स्थान में आपके अचानक ही कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है जिसकी वजह से आपके जैसे कि इंक्रीमेंट हो गया या फिर प्रमोशन वगैरह हो गया, मतलब लाभ की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है। वैसे भी इस समय मंगल देव का आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करना, बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं, यानी कि इस समय पर भाग्य विधाता है। और इस समय अगर एक दृष्टि देखें तो मंगल ने भी बहुत सारे ग्रहों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो ये सारी स्थितियां जो आपकी बन रही हैं आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रही हैं। इस समय आपकी तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि, क्योंकि इन दोनों ही बुद्धियों के द्वारा व्यक्ति जो होता है अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है। जीवन में इन दोनों ही बुद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। तर्क बुद्धि वो होती है कि जिसके द्वारा आप सही को गलत और गलत को सही सिद्ध करते हैं, और तीव्र बुद्धि वो होती है जिस समस्या का समाधान अन्य व्यक्तियों को निकालने में घंटों लग जाता है, आप चुटकियों में उसका हल निकालते हैं। और ऐसा नहीं होता कि वो हल जो आप निकालते हैं वो प्रभावी नहीं होता, वो आपका प्रभावी भी होता है, बहुत जल्दी लाभ देने वाला भी होता है। अब राहु के देखिए मोस्टली कुंडलीज में राहु की स्थिति जो होती है निगेटिव ही होती है, जिसके आधार पर आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। क्योंकि मैं सदैव आपको बताती हूँ कि ब्रह्मांड में यह एक सूत्र है कि जन्म के समय जो ऑरा में आपके निर्मित हो गई है ऊर्जा, वह उस आने वाली ऊर्जा को कन्वर्ट कर देती है, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हमारे इसकी वर्णन गंभीरता से किया गया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम अपने आने वाले भाग्य को बदल सकते हैं, ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। सबसे पहले बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके उपरांत आप मछलियों को भोजन करा सकते हैं। 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन कराना आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है। आप सोते वक्त एक कॉइन कितने का भी ले सकते हैं, 1, 2, 10, 5 सिरहाने रख लीजिए, प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। सफाई कर्मी को उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी आप प्रदान कर सकते हैं। और अगर